कहानी 1 गायब हुआ चौकीदार। हे अज्ञात की निडर खोजकर्ताओं, फैमिली हॉरर्स में आपका स्वागत है, जहां हम भयावह और अनसुलझे रहस्यों में उतरते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और हमारे जिज्ञासु दिमागों के समुदाय में शामिल हो। आज हमारे पास आपके लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी है। कैमरे में कैद 3 खौफनाक घटनाएं। छायाओं में छुपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाए। अजीबोगरीब घटनाओं से लेकर अनसुलझे मामलों तक ये क्लिप आपको वास्तविकता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी। सीट बेल्ट बांध ले, लाइक बटन दबाए और अज्ञात की इस यात्रा में हमारे साथ चले। क्या आपने कभी किसी को किसी कमरे में जाते हुए देखा है, लेकिन फिर उसे दोबारा बाहर आते नहीं देखा? न पिछले दरवाजे से, न खिड़की से, बस गायब। यही हुआ विक्टर अल्वारेज के साथ। सुरक्षा कैमरों ने उसे ठीक रात 11:43 बजे कक्षा 209 में प्रवेश करते हुए देखा। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और फिर कुछ नहीं। जब सुबह की शिफ्ट आई तो कमरा खाली था। उसकी सफाई की गाड़ी वहीं थी, उसका रेडियो, उसकी चाबी, लेकिन विक्टर गायब। अगर यह सिर्फ एक साधारण गुमशुदगी होती तो पुलिस को शायद कोई सुराग मिलता, कोई संघर्ष का निशा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था जब तक किसी ने फुटेज की जांच नहीं की और देखा कि असल में क्या हुआ था। विक्टर अल्वारेज ने स्प्रिंगवुड हाई में 17 वर्षों तक चौकीदार के रूप में काम किया था। वह कभी बीमार नहीं पड़ता था, कभी शिकायत नहीं करता था, कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता था। हर रात 11 बजे तक वह अपनी आखिरी राउंड करता था, दरवाजे चेक करता था, लाइट्स बंद करता था। इसीलिए जब उस रात विक्टर ने चेकआउट नहीं किया तो स्कूल ने सोचा कि वह भूल गया होगा। शायद वह जल्दी निकल गया, शायद उसने जाते वक्त अपनी आईडी स्वाइप नहीं की। लेकिन जब अगली सुबह सफाई कर्मचारियों का दल पहुंचा तो उसकी गाड़ी अभी भी कक्षा 209 के बाहर थी। उसकी सफाई की बाल्टी, उसके स्प्रे बोतलें, उसका रेडियो बंद, बैटरी खत्म। ऐसा लग रहा था जैसे वह अंदर गया और कभी बाहर नहीं आए। स्कूल ने पुलिस को बुलाए। हर कक्षा, हर गलियारा, हर दरवाजा छाना गए, लेकिन विक्टर कहीं नहीं था। पुलिस ने सुरक्षा कैमरों की फुटेज देखी। वीडियो में साफ दिखा कि विक्टर अपनी गाड़ी लेकर कक्षा 209 की ओर बढ़ रहा था। वह रुका, दरवाजा खोला, गाड़ी अंदर धकेली, फिर वह अंदर चला गए। दरवाजा उसके पीछे झूलकर बंद हो गए और फिर कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं, उसके बाहर निकलने का कोई संकेत नहीं। घंटों तक फुटेज चला, दरवाजा फिर कभी नहीं खुला। रात 3:17 बजे कैमरा झपकता है, ठीक 3 सेकंड के लिए। जब तस्वीर साफ हुई तो सफाई की गाड़ी कमरे के बाहर थी, लेकिन दरवाजा अब भी बंद। विक्टर गायब था। जब अधिकारियों ने आखिरकार दरवाजा खोला तो उन्हें उम्मीद थी कि कुछ तो मिलेगा, कोई संघर्ष का निशा, कोई सबूत, कोई शव। लेकिन कक्षा 209 पूरी तरह सामान्य थी। कोई खून नहीं, कोई टूटा हुआ फर्नीचर नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी, हल्की ब्लीच की गन और एक पुराना ब्लैक बोर्ड जिस पर पिछली रात का लेसन अब भी लिखा हुआ था। लेकिन एक अजीब बात थी, एक छोटा सा विवर कक्षा की दीवार पर घड़ी, वह रुकी हुई थी। रात 11:43 बजे पर थे, ठीक वही समय जब विक्टर अंदर गया था। जांच के लिए स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। लोकल न्यूज ने इस घटना को एक अनसुलझी गुमशुदगी करार दिए, लेकिन फुटेज ने एक और कहानी बता। एक टेक एक्सपर्ट ने वीडियो का विश्लेषण किए। उसने उन 3 सेकंड के कैमरा ग्लिच को जूम करके ब्राइट किए और तब उन्होंने देखा, एक क्षण के लिए कमरे की खिड़की काली हो गई थी। अंधेरी नहीं, काली, जैसे किसी ने उसे अंदर से ढक दिया। फिर एक हलचल, एक छाया जो शीशे के पार सरकी।
टेक एक्सपर्ट ने वीडियो पॉज किए, जूम किया। आकृति लंबी, अस्वाभाविक रूप से पतली, ठीक वही खड़ी थी जहां विक्टर खड़ा था। अब तक अफवाहें फैलने लगी थी। छात्र फुसफुसाने लगे कि कक्षा 209 शापित थी। शिक्षक अकेले वहां जाने से डरने लगे। और फिर विक्टर के गायब होने के 3 हफ्ते बाद कुछ और हुआ। ठीक 11:43 बजे सुरक्षा कार्यालय को एक कॉल मिली। लाइन में सिर्फ स्टैटिक था, सिर्फ एक टूटी फूटी आवाज, यहां बहुत ठंड है। गार्ड ने नंबर ट्रेस किए, कोई कॉलर आईडी नहीं। लेकिन वह कॉल कहां से आ रही थी? कक्षा 209 के अंदर। स्कूल प्रशासन ने फिर से कैमरों की फुटेज चेक करने के आदेश दिए। घंटों तक खाली गलियारों की फुटेज तेजी से स्किप की गई। और फिर हलचल। कक्षा 209 का दरवाजा हिला। बस कुछ इन। ऐसा नहीं कि कोई बाहर आ रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर से देख रहा था। फिर एक आवाज, एक धीमा गूंजता हुआ फुसफुसाहा, न गलियारे से, न कैमरे से, वीडियो के अंदर से, जैसे कोई पहले से ही टेप पर रिकॉर्ड हो चुका। बस एक टूटा फूटा वाक्य, तुमने दरवाजा क्यों खोला? और फिर स्टैटिक। कैमरा ब्लैक आउट हो गए। स्प्रिंगवुड हाई ने कक्षा 209 को स्थायी रूप से बंद कर दिए। दरवाजे को सील कर दिया गए, खिड़कियों को ढक दिया गए। कोई अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन कैमरे अब भी चलते रहे। और हर रात ठीक 11:43 बजे दरवाजा खुलता है। बस कुछ इन और कुछ वहां खड़ा रहता है, देखता है, इंतजार करता है। विक्टर अल्वारेज फिर कभी नहीं मिला। कोई अवशेष नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई आखिरी शब्द नहीं। कुछ कहते हैं कि वह भाग गए, कुछ मानते हैं कि वह अब भी वही अंदर है, उस बंद दरवाजे के पीछे। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर कक्षा की घड़ी अब भी 11:43 बजे पर क्यों अटकी हुई है? आप क्या सोचते हैं कि कक्षा 209 में क्या हुआ? अपने विचार कमेंट में साझा करें। कहानी 2, तहखाने की लड़की। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जो वहां नहीं होना चाहिए था? एक परछाई जहां कोई खड़ा नहीं था, एक प्रतिबिंब जो आपके चेहरे से मेल नहीं खाता था। एक रात लिनवुड एलिमेंट्री स्कूल में एक सुरक्षा गार्ड अपनी रोज की गश्त कर रहा था जब तहखाने में लगे मोशन सेंसर ने अलार्म बजा दिए। कैमरे अपने आप सक्रिय हो गए। अंधेरे सुनसान गलियारों को स्कैन करने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक खाली गलियार, बंद दरवाजे, पूरी तरह सन्नाटा। फिर हलचल हुई। एक छोटी सी लड़की, 8 साल से ज्यादा की नहीं, कैमरे के दृश्य में आ गई। नंगे पैर। उसकी पोशाक पुरानी थी, जैसे किसी पुराने जमाने की। उसके काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे किसी चीज की तलाश कर रही, या किसी की। लेकिन जब सुरक्षा गार्डों ने तहखाने की जांच की, वहां कोई लड़की नहीं थी। और पिछले 30 सालों में लिनवुड एलिमेंट्री में ऐसी किसी भी बच्ची का नामांकन नहीं हुआ था जो उस लड़की के हुलिये से मेल खाती। लिनवुड एलिमेंट्री 1921 में बना था। यह काउंटी के सबसे पुराने स्कूलों में से एक था। इसने हजारों छात्रों को आते जाते देखा था। यह तूफानों, बिजली गुल होने की घटनाओं, यहां तक कि 1965 की एक आग को भी सह चुका था। लेकिन इतने वर्षों में एक चीज हमेशा एक जैसी रही। तहखाना हमेशा बंद रहता था। शिक्षक छात्रों से कहते थे कि वहां पुराने तार और संरचनात्मक क्षति की वजह से जाना मना है। लेकिन पुराने कर्मचारी, वे सच्चाई जानते थे। वहां नीचे जाना सुरक्षित नहीं है। एक सफाई कर्मचारी ने एक शिक्षक से कहा था, हम रात के बाद वहां नहीं जाते। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो उसने बस सिर हिलाए। तुम यह नहीं जानना चाहते। लेकिन किसी ने कभी इसकी असली वजह नहीं बता, जब तक कि एक रात कैमरों ने उसे नहीं देखा।
रात के 2:13 बजे स्कूल के मोशन डिटेक्टर्स ने अलर्ट भेजा। कैमरों ने अपने आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। स्क्रीन पर एक हल्की रोशनी झपकी, एक धुंधला सा तहखाने का गलियारा जो अंधेरे में खो जाता था। कुछ पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर हलचल। एक छोटी आकृति कैमरे के सामने आ। एक छोटी लड़की। उसकी पोशाक बहुत पुरानी थी, जैसे 1950 के दशक की, सफेद रंग की, नीली धारियों के साथ, थोड़ी फटी हुई। वह धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। लेकिन एक अजीब बात थी, उसने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। उसका सिर झुका हुआ था, बालों ने उसका चेहरा पूरी तरह ढक लिया था। जब वह झपकती रोशनी के नीचे से गुजरी, उसके नंगे पैरों की कोई आवाज नहीं आ। फिर वह रुकी, मुड़ी, कैमरे की ओर देखा और धीरे से अपना सिर झुका लिए, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा था। स्क्रीन 1 सेकंड के लिए झपकी और जब तस्वीर लौटी, गलियारा खाली था। सुबह तक स्टाफ में फुटेज की चर्चा फैल चुकी थी। शिक्षक ब्रेक रूम में इस बारे में फुसफुसाने लगे। सफाई कर्मी ने इसे देखने से इनकार कर दिए। प्रधानाचार्य, जो इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने सुरक्षा गार्डों को बुलाए। कोई बच्चा रात में स्कूल में घुस नहीं सकता, उन्होंने कहा। तहखाने की जांच करो। तो उन्होंने किया। 2 गार्ड हाथों में टॉर्च लिए तहखाने के दरवाजे तक पहुंचे। हवा भारी थी, धूल और किसी अजीब पुरानेपन की गंध से भरी हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपने टॉर्च की रोशनी को पुराने भंडारण रैक, भूल चुके डेस्कों की कतारों और जंग लगे धातु की अलमारियों पर डाला। वहां कोई बच्ची नहीं थी, कोई संकेत नहीं कि कोई वहां गया। सिवाय एक गार्ड ठिठक गए। यह क्या बकवास है? उसने अपनी टॉर्च से एक लकड़ी की मेज पर रोशनी डाली जो धूल में ढकी हुई थी। नाम उकेरा गया था, हल्का, बार बार खुरचा हुआ, जैसे किसी बच्चे के छोटे हाथों ने उसे लिखा। एमिली। एक गार्ड आगे बढ़ा और तभी उसने देखा, धूल हट चुकी थी। कुछ छोटा, जैसे किसी बच्चे के हाथ ने सतह को छुआ। जिस जगह पर उंगलियां पड़ी थीं, वहां लकड़ी साफ थी। अगले दिन स्टाफ ने स्कूल के रिकॉर्ड खंगाले। कई लड़कियों का नाम एमिली था, लेकिन एक नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। एमिली मोनरो, एक छात्रा जो 1993 में मर चुकी थी। एक दिन स्कूल के बाद वह गायब हो गई थी। हफ्तों तक उसे खोजा गए, लेकिन वह कभी नहीं मिली। फिर एक सुबह एक सफाई कर्मचारी ने तहखाने से किसी के रोने की आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और उसका शव पाए, एक पुराने डेस्क पर बैठा हुआ, सिर झुका हुआ, हाथ मेज पर तह किए हुए, जैसे वह इंतजार कर रही थी। कोई संघर्ष नहीं, कोई सफाई नहीं, वह हाथ। लेकिन सबसे डरावनी बात, ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला कि वह भूख से मरी थी, जैसे उसे वहां फंसाकर छोड़ दिया गया था, हफ्तों के लिए। एक हफ्ते बाद कैमरों ने उसे फिर से देखा। इस बार वह तहखाने में घूम नहीं रही थी, इस बार वह स्थिर खड़ी थी, ठीक तहखाने के दरवाजे के सामने। इस बार वीडियो ज्यादा साफ था। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे कुछ सुन रही, और फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक हल्की धीमी ठक ठक ठ, जैसे बाहर आने के लिए कह रही। स्क्रीन झपकी, कैमरा बंद हो गए, और जब गार्डों ने दरवाजा चेक किया, वह पहले से ही अनलॉक था। एमिली मोनरो को 1993 में दफनाया गया था, लेकिन अगर यह सच है, तो फिर कैमरे में कौन या क्या दिखा? कुछ लोगों का मानना है कि वह मरने से पहले ही वहां फंस गई थी, कि वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। लेकिन अगर यह सच है, तो उसकी मेज अब भी वहां क्यों है? और शिक्षक अब भी तहखाने के दरवाजे पर वह हल्की ठक 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 की आवाज क्यों सुनते हैं? ठीक 2:13 बजे रात में।
आपको क्या लगता है कि एमिली मोनरो के साथ क्या हुआ? अपने विचार कमेंट में साझा करें। कहानी 3, वह कक्षा जो चीखती है। क्या आपने कभी किसी खाली कमरे के पास से गुजरते हुए महसूस किया है कि अंदर कोई आपको घूर रहा है? ब्रायरवुड अकादमी 100 साल से भी पुराना स्कूल है। पीढ़ी दर पीढ़ी छात्र वहां से गुजरते रहे हैं, लेकिन एक कक्षा कमरा 108 दशकों से बंद पड़ा है। छात्रों को इसकी वजह नहीं बताई जाती, शिक्षक इस पर चर्चा नहीं करते। दरवाजा हमेशा बंद रहता है, लाइट्स कभी नहीं जलती, लेकिन हर रात ठीक 12:03 बजे कैमरों में किसी के चीखने की आवाज रिकॉर्ड होती है। ब्रायरवुड के रात की सुरक्षा में लगे गार्ड वर्षों से कमरे 108 से अजीब आवाजें सुनते आ रहे थे। पहले एक हल्की गूंज, एक धीमी फुसफुसा, फिर ठीक 12:03 बजे सुरक्षा कक्ष के ऑडियो सिस्टम में अचानक एक तेज घबराई हुई चीख सुनाई देती। एक आवाज, दया की भीख मांगती हूँ। लेकिन जब भी किसी ने कमरे की जांच की, कमरा हमेशा खाली होता। कोई जबरन प्रवेश करने के संकेत नहीं, कैमरों में कोई हलचल नहीं। फिर भी चीखें जारी रहती। यह तब तक चलता रहा जब तक कि एक नए सुरक्षा अधिकारी, बेन कार्वर, ने सच जानने की कोशिश नहीं की। बेन एक पूर्व पुलिस अधिकारी था जिसे हाल ही में ब्रायरवुड के रात की गश्त के लिए नियुक्त किया गया था। उसने कमरे 108 से जुड़ी अफवाहें सुनी थी। इसे अनदेखा करो, बाकी गार्डों ने कहा। यह हर रात होता है, आदत पड़ जाएगी। लेकिन बेन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। तो चौथी रात जब फिर से आवाज आई, वह जांच के लिए निकल पड़ा। गलियारे पूरी तरह सुनसान थे। हवा ठहरी हुई, जैसे किसी पुराने अटारी में होती है। उसने धीरे से दरवाजे के हैंडल को छू, बर्फ की तरह ठंडा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिए। सबसे पहले उसे एक अजीब सी गंधा, पुरानी लकड़ी, गीले कागज और उसके नीचे कुछ बदबूदा। उसने अपनी टॉर्च घुमा। धूल से ढके हुए डेस्क, छोड़ी गई किताबें। ब्लैकबोर्ड पर अभी भी पिछला लेसन लिखा हुआ था, जैसे कक्षा कभी खत्म ही नहीं हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात, सभी कुर्सियां पीछे की दीवार की ओर मुड़ी हुई थी, साफ सुथरी लाइन में, पूरी 20 कुर्सियां। बेन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह एक कदम आगे बढ़ा। फर्श चरमराए और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गए। हवा बदल गई, तापमान गिरने लगा। फिर एक आवाज, एक बच्चे की आवाज, धीमी, कांपती हुई, मुझे बाहर निकालो। बेन घूमा, कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। उसने एक और कदम बढ़ाए। कुर्सियां हिल गई, खुद बस एक इन, बिल्कुल पीछे की दीवार की ओर। बेन का दिल तेज हो गए और फिर चीखें शुरू हो गई। ना गलियारेस, ना स्कूल की स्पीकर्स, सीधे कमरेस। हर कुर्सी हिलने लगी, हर डेस्क जोर से कांपने लगी और ब्लैकबोर्ड खुद ब खुद सफेद चौक से शब्द उभरने लगे। 4 शब्द, बार बार, मुझे सांस नहीं आ रही। बेन पीछे हट गए। चीखें और तेज हो गई। फिर एक परछाई कुछ डेस्क के पीछे हिल रहा था, छोटा, किसी बच्चे जैसा, कोने में खड़ा हुआ, सिर थोड़ा झुका हुआ, देख रहा था। बेन ने रेडियो उठाने की कोशिश की, सिर्फ स्टैटिक। उसने दरवाजे को खींचा, बंद, और फिर लाइट चली गई। चीखें अचानक बंद हो गई। सन्नाट और फिर सांसों की आवाज ठीक पीछे। अगली सुबह उन्होंने बेन को कमरे में बैठे हुए पाए। दरवाजा खुला था। उसका रेडियो फिर से काम कर रहा था, लेकिन बेन, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और जब उसने बोलना शुरू किया तो सिर्फ एक ही बात कही, वह अभी भी वहां है। उस रात के बाद
ब्रायरवुड ने कमरे 108 को हमेशा के लिए सील कर दिए। उन्होंने पुराने स्कूल रिकॉर्ड खंगाले जवाब खोजने के लिए, और तभी उन्होंने उसका नाम पाए, एना विटमोर। 1946 में एक छात्रा, उसे सजा के रूप में कमरे 108 में बंद कर दिया गया था। एक शिक्षक ने उसे पूरी रात अंदर छोड़ दिए। सुबह तक वह मर चुकी थी। मौत की वजह घुटन। उसका डेस्क पीछे की दीवार से दबा हुआ था और लकड़ी में उकेरे गए अंतिम शब्द, मुझे सांस नहीं आ रही। स्कूल ने कक्षा को बंद कर दिए, लेकिन चीखें अब भी सुनाई देती है। हर रात ठीक 12:03 बजे सुरक्षा गार्डों ने फुटेज देखना बंद कर दिए, क्योंकि जब भी कोई इसे देखता, कक्षा का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। बस थोड़ा सा, और रिकॉर्डिंग बंद होने से पहले अंतिम शब्द जो सुनाई देते, मुझे बाहर निकालो। एना विटमोर की मृत्यु 108 नंबर कक्षा में लगभग 80 साल पहले हुई थी, लेकिन हर रात वह अभी भी मदद के लिए पुकारती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह फंस चुकी है, कुछ कहते हैं कि वह कभी गई ही नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आप कभी रात के 12:03 बजे कमरे 108 के पास से गुजरे, रुकना मत, सुनना मत, और जो भी हो, दरवाजा मत खोलना। आपके क्या विचार है कि कमरे 108 में क्या हो रहा है? कमेंट में बताइए।